नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी बैठक में छत्तीसगढ़ के 29 उम्मीदवारों के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, तय हो चुके हैं ये नाम। गुरुवार को मैराथन बैठक के बाद शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर लौट आए हैं। दीपक बैज ने बताया है कि आधे से ज्यादा सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि 15 तारीख तक सूची आ सकती है। टिकट बांटने में क्राइटेरिया जिताऊ उम्मीदवारों का रहा है। अगर खबरों में संभावित लिस्ट की चर्चा है, इसके अनुसार भूपेश बघेल को पाटन से टिकट मिल सकता है। लगभग तय है इनका टिकट। टीएस सिंहदेव अंबिकापुर, ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण, रविंद्र चौबे साजा, मोहम्मद अकबर कवर्धा, शिव डहरिया आरंग, तो अमरजीत भगत सीतापुर। गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। कवासी लखमा का टिकट कोंटा से तय है। उमेश पटेल खरसिया, मोहन मरकाम कोंडागांव, जयसिंह अग्रवाल कोरबा, अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा, चरणदास महंत सक्ती से चुनाव लड़ेंगे। संतराम नेताम केसकाल से, अरुण वोरा दुर्ग शहर से, अमितेश शुक्ल राजिम से, धनेन्द्र साहू अवनपुर से, विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम से लगभग इनका टिकट तय है। जबकि गुलाब कमरो भरतपुर सोनत से चुनाव लड़ेंगे। दलेश्वर साहू डूंगरगढ़ से, द्वारिकाधीश साहू खल्लारी से, आशीष छाबड़ा बेमेतरा, विक्रम मंडावी बीजापुर, उत्तरी जांगड़े सारंगढ़ से, लखेश्वर बघेल बस्तर से, जबकि शैलेश पांडे बिलासपुर से चुनाव लड़ेंगे। विक्रम मंडावी बीजापुर से और दीपक बैज चित्रकूट से उम्मीदवार लगभग तय किए जा चुके हैं। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। और आधे से ज़्यादा सूची पे मुहर लगी है और बाकी काम पे और चल रहा है। मुझे लगता है कि 15 तारीख तक हमारी सूची जारी हो जाएगा। जो सर्वे है वो सब को लेकर विचार विमर्श किया गया और सूची तैयार हुई है और बहुत अच्छी सूची रहेगी। तो जीतने वाले हैं वो क्राइटेरिया है, विनेबिलिटी ही क्राइटेरिया है, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं। AICC ने भले ही कांग्रेस की एक भी सूची अब तक जारी नहीं की है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली में सीएसी की जो बैठक हुई है उसमें लगभग 140 नाम MP से भी तय कर लिए गए हैं। इसमें 80 नामों को लेकर आज और कल आयोजित होने वाली जो बैठक में उसमें चर्चा हुई है और चर्चा के बाद इन नामों को फाइनल भी कर दिया जाएगा। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सूची में 110 से 130 नामों का ऐलान एक साथ कांग्रेस कर सकती है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। उन मौजूदा विधायकों की बेसब्री भी खत्म होने जा रही है जिनके टिकट पर तलवार लटकी थी। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस की 2 दिवसीय सीईसी की बैठक हुई। ये माना जा रहा है कि पहली सूची में तकरीबन 110 से 130 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। मौजूदा विधायकों में से तकरीबन 60 विधायकों के टिकट सुरक्षित हैं। वहीं कई ऐसे नाम भी हैं जिन पर अभी तक तलवार लटकी है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने इस बार 3 बड़े सर्वे करवाए हैं। सर्वे में पूर्व मंत्रियों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी है। हालांकि इस सर्वे में ज्यादातर पूर्व मंत्री पास हो गए हैं, यानी उनके टिकट तकरीबन फाइनल हैं, बस ऐलान की देरी है। फिलहाल कांग्रेस के सभी पूर्व मंत्रियों को टिकट देने पर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन कांग्रेस विधायक के टिकट कट भी सकते हैं। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, बड़नगर से मुरली मुरवाल, गोहद से मेवाराम जाटव, कोतमा से सुनील सर्राफ, कटंगी से टामलाल रघुजी सहारे, दमोह से अजय टंडन का टिकट संकट में है। इधर कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। लगभग 60 सीटों पर चर्चा करिए, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। काफी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। हालांकि बीजेपी अपनी जीत के दावे लगातार कर रही है।
देखिए, कांग्रेस को सुरक्षा गार्ड लगा लेना चाहिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर, अपने घरों, नेताओं के बाहर, क्योंकि स्थिति हमने देखी नगरीय निकाय चुनाव के में, पूर्व के चुनाव में जैसे टिकट की सूची घोषित होगी, ना सुरक्षित बचते हैं, ना कार्यालय सुरक्षित बचता है। सब नेता कार्यालय को लावारिस छोड़कर चले जाते हैं, नेता अपने घरों से नदारद हो जाते हैं, कई दिन तक सड़क पर नजर नहीं आते। दिल्ली में आज और कल की बैठक में इन नामों पर सहमति बनने की खबर फिलहाल मिल रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अब तक की टेबल एक्सरसाइज का फायदा चुनावों में जरूर मिलेगा और तमाम स्क्रूटनी के बाद तय हुए चेहरे ही पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाएंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को रायपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ चुनावी मंथन किया। रविशंकर प्रसाद ने रायपुर ग्रामीण के आरंग, अभनपुर, धरसीवा विधानसभा क्षेत्र की कोर ग्रुप और समन्वय समिति की बैठक ली। एकात्म परिसर में जो बैठक हुई उसमें कई बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी धरसीवा, आरंग और अभनपुर, ये 3 विधानसभाओं के कोर ग्रुप की समन्वय समिति की बैठक, इन तीनों विधानसभा के अंदर में बूथ तक के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। समन्वय समिति की बैठक ली है, जो हमारे आरंग विधानसभा के कोर कमेटी के जो सदस्यों के साथ बैठक ली है और सभी को एक साथ बैठकर जानकारी ली कि किस प्रकार की तैयारी चल रही है हमारे विधानसभा में। और सभी जितने कोर कमेटी के सभी सदस्यों ने कहा कि हम एक साथ मिलकर एकजुट होकर इस बार आरंग विधानसभा की फतेह करेंगे और साथ ही प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। MP में राज्य सरकार की शुरू की गई लाडली बहना योजना को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। BSP ने योजना पर सवाल उठाए और महिला वोटर्स पर प्रलोभन का आरोप लगाया। BSP ने लाडली बहना योजना को बंद करने की मांग की है। साथ ही मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत करने की चेतावनी भी दी है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि योजना बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जनता को इस चुनावी योजना के बारे में बताना चाहिए कि अगर सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो राशि आवंटन बंद हो जाएगी। नहीं, BSP चुनाव आयोग को शिकायत करेगी। ये तो इनडायरेक्ट में प्रलोभन है, वोट को खरीदने के लिए महिलाओं को प्रलोभन है, तो हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करेंगे कि इसको तत्काल बंद किया जाए। देखिए, हमारी जो भी जन कल्याण की योजनाएं हैं नियम प्रक्रिया के तहत हैं और हम सदैव से ही 18 सालों से हम जन कल्याण की अनेक योजनाएं लेके आ रहे हैं और जनता इसको अच्छा मानती है। जनता के हित के लिए ये काम है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के मतदान के लिए शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन कबीरधाम जिले के कलेक्टर कार्यालय में 2 विधानसभा क्षेत्रों के 11 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म खरीदा। कवर्धा में 5 प्रत्याशियों और पंडरिया विधानसभा के 6 प्रत्याशियों ने फॉर्म खरीदा है। जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा से 3 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म लिया, तो वहीं बस्तर विधानसभा से नामांकन फॉर्म लेने वालों की संख्या 0 रही। हमारे चित्रकूट के प्रत्याशी युवा होनहार साथी बुमरा मंडावी जी और पार्टी ने मुझ पर भी भरोसा जताया जगदलपुर से, और आज हमने नामांकन खरीदा है। बड़े ताकत से, शोर से, जोशीला रूप से नामांकन भरेंगे भी। बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता पूरे 23 साल भाजपा और कांग्रेस को मौका दे चुकी है और इसी के कारण जो है बदलाव का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। संभवतः बस्तर में भी हमको इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जशपुर से लगे ओडिशा और झारखंड की सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं महासमुंद में 260 लाइसेंसी शस्त्र अलग अलग थानों में जमा कराए गए हैं। मुंगेली में जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने सभी बैंकों के प्रबंधकों की बैठक लेकर उम्मीदवारों की बैंकिंग लेन देन संबंधी जानकारी जुटाई है। इधर चुनाव लड़ने वाले नेता भी अपनी तैयारी में जुटे हैं। ग्वालियर में 5 दिन पहले बनहरी गांव के सरपंच विक्रम रावत की बेरहमी से हत्या करने वाले 2 शूटर्स समेत 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज में गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग। इसमें अतेंद्र रावत, बंटी रावत समेत 4 बदमाश हैं। पुलिस ने तिगरा से इन्हें गिरफ्तार किया है।
थाना पड़ाव के अंदर कांति नगर में एक वकील साहब के घर के सामने एक नशे हत्याकांड हुआ था, जिसमें 4 आरोपी हैं, उनको पकड़ने में सफलता मिली है। मृतक है, ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि किसी की जमानत ना हो, तो इससे ये नाराज़ थे और इस मामले में जो आपस में इनके विवाद चले, पुराना एक मर्डर भी चला है, उसको लेकर इनमें काफ़ी ज़्यादा रंज था। घटना में संलिप्त अन्य लोग हैं, उनके बारे में भी साक्ष्य ले रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। बेमेतरा जिला सत्र न्यायालय ने युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रायपुर के 5 व्यापारियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। जस्टिस पंकज कुमार सिन्हा ने दोषी व्यापारियों पर 1-1 हजार का जुर्माना भी लगाया। ये पूरा मामला 27 सितंबर 2021 का है। बेमेतरा की युवा व्यापारी कीर्ति किशोर वर्मा शिवनाथ नदी किनारे बेहोशी की हालत में मिले थे और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जांच की गई तो इन पर खुदकुशी के लिए प्रताड़ना उकसाने का आरोप लगा और 5 आरोपी अब इन्हें सजा मिली है। मोर यहाँ लड़का सुसाइड कर रही से रायपुर के 5 व्यापारी रही से ये मोर बच्चा ने इतना प्रताड़ित करी कि मजबूर होकर वो आत्महत्या करने लगी। एवं मोर घर में आके मोर पत्नी मोर दोस्त यार बहुत प्रताड़ित करे हैं। आरोपीगण विक्की डेंगवानी, विशाल डेंगवानी, सुरेश मोटवानी, दिनेश मुलानी और श्रीकांत नाहटा को धारा 306 34 भादवी के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्धदंड से दंडित किया गया है। पखांजूर में ग्राम ऐसे बेड़ा के गुरुकुल अंग्रेजी स्कूल में बच्चों से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। दूसरी कक्षा के बच्चे की जमकर पिटाई की गई। टीचर पर बच्चे को पीटने का आरोप है। पूरी घटना गुरुवार की है। बच्चा शाम को घर पहुंचा, परिवार वालों को इसकी जानकारी दी, फिर सुबह परिवार वालों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जो शिक्षिका हैं उन्होंने बच्चे को होमवर्क दिया था जिसे ठीक से वो पूरा नहीं कर पाया था और गुस्से में शिक्षिका ने मासूम की हथेलियों पर करीब 5 डंडे मारे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और लगातार ये मांग की जा रही है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये 2-3 दिन पहले मैं जो होमवर्क दिया था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं गलत दिया था मैडम लोग, तो जाके मैं स्कूल में बताया कि ऐसा बात है कि देखो मैडम लोग गणित और जो है सब गलत दिए हैं। एक दिन बाद मेरा लड़का जैसे स्कूल आया, पता चला कि उसको एक हाथ में 25 डंडा मारा गया और वो एक्चुअली अब नॉर्मल है और थोड़ा लिखने में थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब है। हाथ में कोई तकलीफ है? जब हाथ में दर्द है तो एक हड्डी थोड़ा सूजा हुआ है, तो उनको भेजा हूँ मैं एक्सरे करवाने के लिए। मैं अपना संस्था द्वारा बैठा पालक समिति द्वारा बैठाऊंगा। अगर तब तक अपना जो मैडम है वो निलंबित रहेंगी और इसमें अगर दोषी पाया जाए तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सिवनी में आ रहे भूकंप के झटकों का कारण वैज्ञानिकों ने आखिरकार खोज निकाला। दिल्ली से वैज्ञानिक की टीम आई थी और सिवनी में जो ज्यादा जलभराव के कारण भूकंप आ रहा है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन बड़े भूकंप आने की संभावना कम है। ये जानकारी अब तक मिल पाई है। भूकंप मापी यंत्र लगाए हैं, हमारे 2 तरह के भूकंप यंत्र लगे जिसका कंटिन्यूस डेटा रियल टाइम में, एक्चुअल टाइम में डेटा हमारे दिल्ली में जा रहा है। जो सिवनी जिला में एक दरारें हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ पास कर रही हैं। मेन कारण जो इस भूकंप के हैं वो दरारों का हाइड्रोफ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, उसमें पानी का जाना और पानी का निकलना, जिससे रॉक तनाव में आते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह का 83 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया है। आज इटारसी के शांतिधाम शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तीनों बेटियों ने स्वर्गीय सरताज सिंह को की चिता को मुखाग्नि दी। सरताज सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 2 बार एमपी के कैबिनेट मंत्री रहे, 5 बार के सांसद रहे। लोक कलाकार और पंडवानी और भरथरी गायिका अमृता बारले का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में सांसद विजय बघेल, महापौर निर्मल कोसरे, बीजेपी के प्रत्याशी, गृह मंत्री के प्रतिनिधि, पूर्व विधायक डॉक्टर दयाराम साहू समेत कई कलाकार शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में गुरुवार को 6ठा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक पूर्व अध्यक्ष इसरो NEP मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर कस्तूरीरंगन विश्वविद्यालय की जमकर सराहना की। ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी के रूप में SVVV विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक समसामयिक आवश्यकताओं के लिए छात्रों को तैयार करने का बहुत अच्छा काम कर रहा है।
और छात्रों को भी प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दुनिया चुनौतियों से भरी है, छात्रों को अपनी आकांक्षाएं नहीं छोड़नी चाहिए। इस मौके पर इसरो को टेक्निकल ऑफिसर शिल्पा चौहान का सम्मान भी किया गया। इस दीक्षांत समारोह में 1557 छात्रों को डिग्री दी गई। इन छात्रों में 14 PhD थे, वहीं 13 छात्र उनके पाठ्यक्रम में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए। मैं समझता हूँ कि ऐसी यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने से उन लोगों का फ्यूचर श्योर हो जाते हैं। और आज तो मैं देखा था एक कॉन्वोकेशन के टाइम पर ये वेरी एंथुसियास्टिक स्टूडेंट, वेरी इंक्विजिटिव स्टूडेंट, वेरी विथ कॉन्फिडेंस दे वांट टू गो टू द यूनिवर्सिटी। ये सब नहीं हो सकता यदि किसकी यहाँ की इकोसिस्टम ठीक नहीं तो। इसलिए मैं बताऊँ, मैं तो कंग्रेचुलेट कर सकता हूँ उपिंदर दर को और उनकी जो फैकल्टी हैं और अपना चांसलर भी है पुरुषोत्तम दास जी, इतनी कमिटमेंट है। इंदौर में शुक्रवार को श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में भारतीय वैज्ञानिकों की स्मृति में 7वां आर्यभट्ट मेमोरियल ओरेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व चेयरमैन और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर के कस्तूरीरंगन शामिल हुए। कुलाधिपति पुरुषोत्तम दास पसारी और वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उपिंदर धर ने डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने यूनिवर्स इन ITS मल्टीपल मैनिफेस्टेशन और कंटेम्प्ररी पर्सपेक्टिव विषय पर व्याख्यान दिया। कस्तूरीरंगन ने ब्रह्मांड के बारे में तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। वहीं कुलाधिपति डॉक्टर धर ने छात्रों को दैनिक जीवन में गणित, खगोल शास्त्र के महत्व को समझाया। कुलाधिपति पुरुषोत्तम दास पसारी ने व्याख्यान की उपयोगिता बताई। वहीं विभाग अध्यक्ष भौतिकी डॉक्टर उत्तम शर्मा ने डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के अध्यायों का वाचन किया। इस दौरान सचिव श्री वैष्णव विद्यापीठ ट्रस्ट श्री कमल नारायण भुराडिया ने आभार प्रदर्शन किया। व्याख्यान में इंदौर नगर के 500 से ज्यादा शिक्षाविद, वैज्ञानिक और विद्यार्थी शामिल हुए। वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में हमने कई ऐसे चिंतकों पे, वैज्ञानिकों पे आर्यभट्ट मेमोरियल ओरेशन स्टार्ट किया था। तो आर्यभट्ट मेमोरियल ओरेशन में आज का जो ओरेशन हुआ है 7वां ओरेशन था। 7वां ओरेशन डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने दिया और कस्तूरीरंगन भी इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को ने अपने ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए लिंग पुनर्पुष्टि, अवकाश और मुआवजा नीति लागू कर कार्यस्थल पर विविधता और समावेशी संस्कृति की मजबूती के प्रति कटिबद्धता जताई है। ट्रांसजेंडर कर्मचारियों और आर्थिक सामाजिक रूप से प्रोत्साहन करने वाली ये नीति कंपनी के लंबे समय से चल आ रही है। LGBTQ+ समुदाय के नागरिकों के मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। बाल्को की ये महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम उठाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की पहली कंपनी बन गई है। वेदांता के दृष्टिकोण के अनुरूप बाल्को ने अपने ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की लिंग पुनर्पुष्टि सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए की एकमुश्त अनुदान नीति लागू की है, जिससे व्यक्तिगत विकास और आत्मसम्मान के लिए आवश्यक संसाधनों के प्रावधान सुनिश्चित किए जा सकें। अनुदान के साथ ही 30 दिनों की अनुपस्थिति अवकाश और अवधि में उनकी देखभाल का प्रावधान किया गया है। श्री नारायणा अस्पताल ने छत्तीसगढ़ की पहली रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। डॉक्टर्स ने बताया कि हरियाणा के 52 वर्षीय ओमवीर को पिछले कुछ माह से सीवियर ऑर्थराइटिस की शिकायत थी। उनके दोनों घुटनों में सूजन के साथ साथ अंदर की तरफ हमेशा तेज असहनीय दर्द होता था, जिसके चलते उसे चलने फिरने में, सीढ़ियां उतरने में, यहाँ तक कि दैनिक रूटीन के काम करने में भी सहारा लेना पड़ता था। जिसे लेकर मरीज ने देवेंद्र नगर रायपुर स्थित श्री नारायणा अस्पताल में जांच कराई। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल ने बताया कि रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट टेक्निक से छत्तीसगढ़ की पहली आधे घुटने की रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने का फैसला किया गया। इस तकनीक से मरीज ओमवीर के घुटनों में रोबोट ने छोटा सा चीरा लगाकर घुटनों के 30% डैमेज पार्ट को रिप्लेस कर इम्प्लांट फिक्स कर दिया। बाकी 70% पार्ट को टच भी नहीं किया, जिससे सर्जरी होने के 4 घंटे के बाद ही मरीज के पैरों में मूवमेंट शुरू हो गया और अगले ही दिन उसका चलना फिरना, सीढ़ियों से उतरना पहले की तरह ठीक हो गया और वे अब बिना दर्द के चल फिर रहे हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।